सब्सक्राइब कृष्णा ब्यूटी टिप्स। और हम अब चालू कर रहे हैं ये वीडियो। चलिए अब हम शुरू करते हैं ये हेयर कटिंग का हमारा दौर। पहले इन्होंने शुरू पसंद की थी ब्लंट कट, और अभी इन्होंने जस्ट डिसाइड किया है इनको अभी लेवल कट ही करना है, तो जो कटिंग ब्लंट से थोड़े से नीचे से है। अभी मैंने फ्रंट टू एंड तक, नेप तक की मैंने पार्टिंग कर दी है 2 सेक्शन में हेयर की, और साइड में से क्रॉस पार्टिंग कर कर 1 से 1.5 इंच के हेयर मैंने ले लिए हैं, और बाकी के बालों को मैंने क्लिप से बांध दिया है। अभी मैं सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करूँगी बीच का लेवल लेकर। बीच के लेवल में पार्टिंग के दोनों साइड के थोड़े थोड़े से हमें हेयर लेने होते हैं, ताकि दोनों तरफ हमें सही से गाइडलाइन मिल जाए। इस तरह मैंने इस कटिंग में स्ट्रेट लेवल कर दिया है फर्स्ट वाला। अभी मैं दूसरा सेक्शन निकाल रही हूँ। इस तरफ से सेक्शन भी मैंने 1.5 इंच के आसपास का मैंने लिया है। बालों का जितना ग्रोथ होता है उस हिसाब से हमें सेक्शन निकालना होता है। अगर काफ़ी थिक हेयर हो तो हमें पतला पतला ही सेक्शन निकालना पड़ता है। इनके बाल के ग्रोथ थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा 1.5 इंच के आसपास का सेक्शन निकाला था। अभी मैंने इसमें वापस से एक सेक्शन निकाला है, और मैं जो स्ट्रेट लेवल की जो कटिंग होती है शुरुआत से लेकर एंड तक बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ही दिखना चाहिए। और हमें ध्यान रखना पड़ता है कटिंग में, चालू कटिंग में, अगर क्लाइंट बात में हो या हम किसी बात में हो, तो उनकी जो गर्दन का जो लेवल है वो उनका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि बातों बातों में अगर इस बात में हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी कटिंग बिगड़ सकती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि उनकी जो क्लाइंट का फेस है, चेहरा है, सीधे वो कभी टेढ़ा ना हो जाए, कभी ज़्यादा नीचे झुक नहीं जाए, कभी पीछे की तरफ नहीं आ जाए। तो हमें गाइडलाइन के साथ साथ में उनकी बॉडी की जो पोजीशन है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो पोजीशन बिगड़ती है तो हमें उसे सही वापस करके हमारी कटिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। अभी मैं कान लेवल तक में पहुंच गई हूँ, और मैंने इधर से भी अलग एक सेक्शन ले लिया है। और देखिए अभी मैं ये कटिंग कर रही हूँ। अभी मैंने ये मेरा कटिंग का दौर शुरू किया है, तो आपको करीब रोज़ाना एक आधी कटिंग का तो वीडियो आपको मिल ही जाएगा। और इसके दौरान भी अगर आपको कुछ और किसी भी कटिंग के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, मैं उस कटिंग के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। इसी तरह 1 बाय 1 मैंने हेयर का ग्रोथ उनका लिया है। और देखिए मैं बार बार उनके जो फेस का जो बॉडी का है वो बिगड़ जा रहा है, तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है कटिंग में, वरना हमारी कटिंग गाइडलाइन हमारे हाथ में हो उसके बावजूद भी हमारी कटिंग बिगड़ सकती है। ये जो सीधी जो कटिंग है, ऐसे कि तो सीधी ही काटनी है, मगर इसे बहुत ध्यान देके हमें काटना है, क्योंकि कटिंग हमारी बिल्कुल जैसे कोई मेजर टेप या पट्टी रखी हो इस तरह की बिल्कुल सीधी हमारी कटिंग दिखनी चाहिए। कभी आपने अगर देखा हो सकता है ग्रोथ ज़्यादा होता है तो पतली जो इस तरह की जो स्ट्रेट कटिंग होती है वो हमें ऊपर की एक सेक्शन हम लेते जाते हैं और कट करते जाते हैं, परंतु उसमें जो ऊपर का जब हम सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर एक डोरा हमें नीचे वाले सेक्शन से कटिंग को हल्की सी, एक डोरा मतलब आईब्रो का जो डोरा होता है उतना ही हमें उस नए सेक्शन को बड़ा काटना होता है नीचे वाली गाइडलाइन से। तो उस तरह क्या होता है कि वो नीचे की जो कटिंग होती है वो ऊपर के जो बाल आते हैं उसमें वो कटिंग नीचे दबती रहती है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि इनको फ्रंट में फोरहेड के ऊपर कट चाहिए इस तरह का,
वो मैंने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है कि उनको किस तरह का आगे का फ्रंट चाहिए। फिर भी उसके बाद भी मैं उनसे दोबारा फिर पूछ रही हूँ कि आपको लेंथ कितनी चाहिए और कितनी आपको ग्रोथ चाहिए और किस तरह का आपको चाहिए। तो आईब्रो के लेवल का मैंने डिसाइड किया है कि उनको आईब्रो लेवल का फोरहेड का कटिंग चाहिए। अब मैंने उनको जितना जो ग्रोथ होता है वो निकाल के बताया है कि इतना ग्रोथ तो कम से कम लेना पड़ेगा क्योंकि उनके बाल हल्के हैं। अभी मैंने बालों को ले लिया है और बाकी के बालों को पीछे मैंने पिन अप किया है। अभी आगे के जो बाल मैंने कटिंग के लिए निकाले थे उसमें से भी मैंने 2 सेक्शन कर दिए हैं। एक सेक्शन मैंने पीछे की तरफ बांध दिया है और आगे का जो सेक्शन है उसके अंदर अभी मैं जो उनकी डिज़ायर कटिंग है वो लेने वाली हूँ। ये पीछे का सेक्शन हमें इसलिए बांधना पड़ता है, अगर हम एक साथ में ही सभी बालों की अगर कटिंग करते हैं तो फिर वापस वो जो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो बाल है अगर एक ही लेवल में सभी बाल कटते हैं तो फिर वो नीचे के जो बाल होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं और ऊपर के बाल थोड़े से ऊपर होते हैं, क्योंकि हमारे सिर में जो हेयर ग्रोथ होता है वो 1 बाय 1 एक होता है। तो उसी तरह जो कटिंग होती है फिर वो भी अभी हम इस तरह से एक काटेंगे, लेकिन वो जो ग्रोथ की वजह से वो ऐसे डंप हो जाता है ऊपर की तरफ। तो अभी मैंने बालों को हाथ में लिया है और एक ट्विस्ट की थी, मैंने ट्विस्ट करके और मैंने सीधी कटिंग की है। तो ट्विस्ट लेने के बाद में सीधी कटिंग करने से बाल लेयर्स में कटते हैं। अभी इनके बाल बीच में से साइड छोटे और वो नीचे से ये जो दोनों कॉर्नर के आइज़ के पास के जो हेयर है वो लंबे है। अभी मैंने ऊपर से जो पीछे जो ट्विस्ट हेयर मैंने एक्स्ट्रा इनको बांधा था वो भी मैंने ले लिया है और उसको भी अभी आपने देखा होगा कि नेक्स्ट दोबारा भी मैंने फिर वो सीधी कैंची मैंने सीधी ही चलाई थी, लेकिन हेयर जो है इनका वो लेयर्स में कटा है। तो देखिए ये स्टाइल इनकी जो देखो आइज़ के बीच के जो बाल हैं वो आईब्रो लेवल पे है और जो साइड के कॉर्नर के जो बाल है वो आईब्रो के नीचे आ रहे हैं, पलकों के आसपास। अभी मैं इनको समझा रही हूँ कि जितनी कटिंग उनको लेंथ चाहिए थी पहले, तो अगर मैं बाई चांस वो कटिंग लेती तो आपके बाल इस तरह के लगते। तो वो मैं उनको सिर्फ समझाने के लिए पिन अप करके मैंने उनको दिखाया है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो चाहे तो वापस इस तरह की कटिंग के लिए मेरे पास दोबारा आ सकते हैं। तो आप भी अपने क्लाइंट को इस तरह का जो कटिंग का जो डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो बगैर कटिंग किए भी पिन अप करके आप उनको समझा सकते हैं कटिंग किस तरह की होगी। इस तरह से देखिए अभी इन्होंने फोरहेड पर बाल कटवाए हैं, मगर बार बार ये फोरहेड से बालों को हटा देते हैं। तो मैं इनको कह रही हूँ फोरहेड पे बाल कटवाए हैं आपने तो फोरहेड पर ही रखिए, फिर आप उसको इस तरह मत हटाइए और उंगलियों से उसे सेट कीजिए ताकि छोटे बड़े जो बाल हैं वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, देखिए वो अभी तो खुश है और अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बालों में इतना ग्रोथ लेना ज़रूरी है। तो इतना तो ग्रोथ लेना ही पड़ेगा, तो ही वो कटिंग थोड़ी ठीक लगेगी, क्योंकि इनके बाल काफ़ी आगे से ग्रोथ में कम है। अभी मेरा वीडियो यहाँ पर भी समाप्त होने वाला है। अभी हम मिलेंगे दूसरे और एक वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा